इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। नॉलेज किंग के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम जो वाकया आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये बनी इसराइल के एक नौजवान आबिद का किस्सा है और इस किस्से में हम आपको बताएंगे कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कैसा अजीबो गरीब एक वाकया सुनाया। वीडियो में जाने से पहले नए आने वाले नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन इकराम, आइए चलते हैं अपने वाकया की जानिब। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि ये वाकया एक बनी इसराइल के आबद का है। वहां उनके पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया करते थे। ये बात उस वक्त के बादशाह ने जब सुनी तो उस नौजवान आबिद को बुलाया और पूछा कि ये बात सच है कि तुम्हारे पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आया करते हैं। उस नौजवान ने कहा कि हाँ बादशाह, मेरे पास हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं। तो बादशाह ने कहा कि अब की बार जब वो आए तो उन्हें मेरे पास लेकर आना और अगर तुम उनको मेरे पास ना लेकर आओगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। चुनाचे एक दिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस आबद के पास तशरीफ लाते हैं तो आबद उनसे सारा वाकया बयान करता है। आपने फरमाया चलो इस बादशाह के पास चलते हैं। चुनाचे आप उस बादशाह के पास तशरीफ ले गए तो बादशाह ने पूछा क्या आप ही खिज़र अलैहिस्सलाम हैं? आपने फरमाया कि हाँ। फिर बादशाह ने कहा कि आप हमें कोई ऐसी अजीब बात सुनाइए जिसे सुनकर हमारे ईमान में ताजगी हो और हमारे इल्म में इजाफा हो। तो नाज़रीन इकराम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी हैं, मगर उनमें से एक ऐसी बात सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आप फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा एक बहुत बड़े खूबसूरत और आबाद शहर से गुजरा। मैंने उस शहर के एक बाशिंदा से पूछा कि यह शहर कब से बना हुआ है। तो उसने कहा कि यह शहर तो बहुत पुराना शहर है, इसकी इब्तिदा का ना मुझे इल्म है और ना ही हमारे आबाओ अजदाद को। खुदा जाने कब से ये शहर यूं ही आबाद चला आ रहा है। नाज़रीन इकराम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर इसके बाद फरमाते हैं कि फिर मैं 500 साल के बाद इस जगह से गुजरा तो वहां शहर का नामो निशान तक न था। एक जंगल था और वहां एक आदमी लकड़ियां चुन रहा था। मैंने उससे पूछा कि यह शहर कब से बर्बाद हो गया है। वो मुझे देखकर हंसा और कहा कि यहाँ शहर था ही कब, यह जगह तो मुद्दतों से चली आ रही है। हमारे आबाओ अजदाद ने भी यहाँ जंगल ही देखा है। नाज़रीन, आप फरमाते हैं कि फिर मैं 500 साल के बाद वहां से दोबारा गुजरा तो क्या देखता हूँ कि अजीम शान दरिया बह रहा है और किनारे पर चंद शिकारी बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा ये जंगल दरिया कब से बन गया? तो वो लोग मुझे देखकर कहने लगे कि आप जैसा मोअज़्ज़ज़ आदमी ऐसा सवाल करेगा, यहाँ तो हमेशा से ही दरिया बहता चला आ रहा है। मैंने पूछा कि क्या इससे पहले ये जगह जंगल न थी? वो कहने लगे हरगिज नहीं, ना हमने कभी यहाँ देखी ऐसी जगह और ना ही हमारे आबाओ अजदाद ने ऐसी सुनी। नाज़रीन, आप फरमाते हैं कि फिर मैं 500 साल के बाद दोबारा उसी जगह से गुजरा तो क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा चटियल मैदान है जहाँ एक आदमी को फिरते हुए मैंने देखा। मैंने उससे पूछा कि ये जगह खुश्क कब से हो गई? वो बोला ये जगह तो हमेशा से यूं ही चली आती है। मैंने पूछा यहाँ कभी दरिया नहीं बहता था? उसने कहा ऐसा ना कभी देखा ना अपने आबाओ अजदाद से सुना। नाज़रीन, आप फरमाते हैं कि मैं फिर 500 साल के बाद वहां से गुजरा तो वहां एक अजीम शान शहर आबाद था जो पहले शहर से भी ज्यादा खूबसूरत और आबाद था। मैंने एक बाशिंदा से पूछा कि यह शहर कब से है? वो बोला यह शहर बड़ा पुराना है, इसकी इब्तिदा का ना हमें इल्म है और ना ही हमारे आबाओ अजदाद को। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस अजीबो गरीब वाकया को सुनकर तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए और हैरान हुए।
اور یقیناً یہ مشاہدہ حضرت خضر علیہ السلام ہی کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت ہر جگہ بتاتا ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔